अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को आज हम ड्राइव करेंगे। बोर्ड के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में कभी कभार ये इक्वेशंस आ जाती हैं कि ड्राइव करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन और लास्ट में हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो हम चलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। तो हमारे पास इक्वेशंस जो हैं 3 हमारे पास लिखी हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है VF = VI + AT। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। आज हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि VF = VI + AT कैसे आता है, ठीक है बेटा। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है S = VIT + 1/2AT²। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है मोशन की। इसकी भी आज हम डेरिवेशन करेंगे। और आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2AS = VF² - VI²। अब यहाँ पर जो पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं तमाम इक्वेशंस के अंदर, वो एक हमारे पास है VF का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और VI का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, A का मतलब है एक्सेलरेशन, और S का मतलब है डिस्टेंस, और T का मतलब है टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो स्पीड का फार्मूला पढ़ा था वो था V = S/T। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हो जाएगा S = V × T। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर जो है ना V = S/T या S = V × T, जो स्पीड और डिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो वैलिड नहीं होते। तो वहाँ पर कभी कभार आपसे डिस्टेंस पूछता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम S = V × T हर जगह पर नहीं लगा सकते। तो आज हम जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो उनका भी जो है ना हम एक सहारा लेंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर आपको ये हेल्प करेंगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो फर्स्ट इक्वेशंस को आप कैसे ड्राइव करेंगे? फर्स्ट करें, यहाँ पर हम एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट करें ये रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? रेस्ट के स्टेट में। अगर रेस्ट की स्टेट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी? 0 मीटर/सेकंड। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर/सेकंड होगी। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? ये मूव करेगा, ठीक है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी, अब वो इनिशियल वेलोसिटी किस में आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी में, और इसकी फाइनल कुछ ना कुछ होगी। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्ज़ करें जो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, सही है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर/सेकंड थी, फिर फाइनल कुछ ना कुछ होगी। और यहाँ पर देखें ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है? तो हम कहेंगे इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, सही है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन से या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन कर रहे हैं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है A = चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे दूँ, सही है। अब हमने पढ़ा था जो डेल V है, ये जो डेल V है ये बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के। हम अगर वेलोसिटी में चेंज फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब यहाँ पर ये जो डेल V है, डेल V अगर हम पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर
ए। अगर हम ए में पुट करें यहाँ पर तो ये इक्वेशन हो जाएगी ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी की जगह पर क्या पुट करें, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड में टाइम। टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के एक्सप्रेशन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पर वी आई माइनस का है, यहाँ के क्या होगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ। यहाँ पर क्या रह जाएगा, वी एफ। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है ना वो हमने डेरिवेशन की, और ये जो है ना वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फर्स्ट आपके पास लिखी हुई है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हम कहाँ से ड्राइव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी, फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है v इज़ इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास v एवरेज का फार्मूला है, यानी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, वी एफ प्लस वी आई अपान 2। आप उसको इक्वेशन नंबर दे दें ए का नाम, सही है। अब देखिए बेटा, हमें पता है एज वी नो दैट हमें क्या पता है कि जो v बराबर होता है s अपान टी के, v बराबर होता है s अपान टी के। और हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सही है। अब यहाँ पर वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी और v बराबर है s अपान टी के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट v एंड वी एफ इन इक्वेशन नंबर ए। हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक v पुट करेंगे, दूसरा वी एफ। v बराबर है s अपन टी के और वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, देखें हमारे पास v की जगह पर क्या आएगा, s अपन टी। ये हो जाएगा s अपन टी इज इक्वल टू वी एफ की जगह पर क्या पुट करेंगे, वी आई प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी, वी एफ की जगह पर वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई से और डिवाइड में 2 से, सही है। अब यहाँ पर देखें वी आई और वी आई ये हो जाएंगे 2 वी आई। तो ये हो जाएगा एस अपान टी इज इक्वल टू 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइड में 2। यहाँ पर देखें वी आई और वी आई मैंने दोनों को ऐड किया, तो ये हो जाएंगे 2 वी आई प्लस ए टी और डिवाइड में 2 से। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 2 वी आई डिवाइड में 2 प्लस ए टी डिवाइड में 2। इस 2 को मैंने 2 वी आई के नीचे भी लिखा है और ए टी के नीचे भी लिखा है, सही है। अगर आप एलसीएम लेंगे दोबारा आपको ये चीज़ मिलेगी, सही। अब यहाँ पर देखिए बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा s अपान टी इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा वी आई प्लस ए टी डिवाइड में 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, वी आई प्लस ए टी और डिवाइड में 2 से। अब यहाँ पर देखें जो t है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा वी आई प्लस ए टी डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, t आएगा। यहाँ पर t क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई t। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी आई, जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा वी आई टी प्लस, और a t के साथ जब मल्टीप्लाई होगा t तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और डिवाइड में कौन होगा, 2। तो इसके आगे बेटा कुछ नहीं, समझो क्या 1 है, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस
1/2at²। ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2at²। इसको हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ से ड्राइव करेंगे? हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। सही बेटा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सही है? अब यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस इक्वेशन को दोनों साइड से हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड से क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। सही है? तो स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। सही है बेटा? दोनों साइड्स को मैंने स्क्वायरिंग की, वी एफ का स्क्वायर वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें, आपने क्लास 8 में फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही बेटा? अब इस इक्वेशन को देखें, आप इसको टर्म को माने ये ए टर्म है और इसको माने ये बी टर्म है। सही है? अब इस साइड को आप इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर सेम इज इक्वल टू, अब इस साइड को अगर देखें सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो वी आई का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे प्लस 2 सेम और मल्टीप्लाई में कौन है? ए की वैल्यू है वी आई और उसके बाद है बी की वैल्यू है ए टी प्लस सेम उसके बाद टर्न है किसका? बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है ए टी, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, टी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि बी की टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही बेटा? तो यहाँ से आप क्या करेंगे? जो एक देखिए ए हमारे पास है, एक हमारे पास ए है और दूसरा 2 है। यहाँ से आप 2 और ए दोनों कॉमन में लेंगे। सही बेटा? तो आप बोलेंगे सर इसमें ए है, इसमें ठीक है, बात समझ में आ रही है। सर यहाँ से आप जो 2 कॉमन ले रहे हैं, इसमें 2 मौजूद है लेकिन इसमें 2 मौजूद नहीं है, तो सर आप कॉमन कैसे लेंगे? तो बेटा जब आप कॉमन लेंगे ना तो ये 2 इसके साथ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सही है? कैसे? देखें, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये वाली, यहाँ से आप क्या करेंगे? 2a को कॉमन में लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग 2a कॉमन, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से लेंगे हम? 2viat प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर से। इस एक्सप्रेशन से हम 2a को कॉमन लेंगे। अब देखें कॉमन अगर लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा वी एफ स्क्वायर सेम इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर, ये भी सेम। अब हम 2a यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेम बेटा, 2a को लें कॉमन में तो ये हो जाएगा 2a कॉमन में, और यहाँ पर क्या बचा? 2 कॉमन में आया, बाकी क्या बचा? एक बचा वी आई टी, सही है, और यहाँ पर बचेगा प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए कॉमन में आया, बाकी एक ए बचा, ये हो जाएगा ए और टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें इसमें 2 था नहीं लेकिन मैंने कॉमन में लिया तो ये 2 इसके साथ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सही है बेटा? तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पर देखें वी आई टी प्लस
1/2 सही बेटा। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, VIT प्लस इसके आगे क्वेश्चन में जो 1 है 1/2 अब यहाँ पर देखें हमने पढ़ा है S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ बन रही है कि नहीं, VIT प्लस 1/2 सही है। VIT प्लस 1/2 ये किसके बराबर है, S के बराबर। तो ये इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर कौन आएगा, S आएगा। तो ये हो जाएगा VF² इज इक्वल टू VI² प्लस 2 सेम, A भी सेम, और इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर कौन आएगा, पूरी ब्रैकेट की जगह पर S आएगा। अब देखें यहाँ पर प्लस का है VI², यहाँ के माइनस का हो जाएगा VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। बाकी इस साइड पे कौन बचेगा, 2AS। सही है, रीअरेंज करें इसको, 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर ली, इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास तीनों इक्वेशंस की जो है वो डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। ये बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस थी जिनकी आज हमने डेरिवेशन सीखी कि आप इक्वेशंस को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।